आध्यात्मिक शक्ति कोई रहस्य नहीं, यह एक अभ्यास है। तुम हर सुबह उठते हो और फिर से वही खालीपन महसूस करते हो। तुम्हारे भीतर कुछ है, कुछ ऐसा जो जागना चाहता है, लेकिन तुम उसे पकड़ नहीं पाते। तुम प्रार्थना करते हो, ध्यान करने की कोशिश करते हो, किताबें पढ़ते हो, लेकिन वह शक्ति, वह आंतरिक अग्नि, वह दिव्य ऊर्जा जिसके बारे में सभी बात करते हैं, तुम्हें कभी मिलती ही नहीं। और सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि तुम्हें लगता है कि यह शक्ति केवल संतों के लिए है, योगियों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो पहाड़ों में रहते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे लिए यह संभव नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। आध्यात्मिक शक्ति कोई रहस्य नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह एक अभ्यास है, एक अनुशासन है, और यह तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। तुम कमजोर महसूस करते हो क्योंकि तुम्हें यह सिखाया ही नहीं गया कि तुम्हारी शक्ति कहां है। तुम्हारा मन एक नदी की तरह है जो हजारों दिशाओं में बह रही है, कभी यहां, कभी वहां, कभी अतीत में, कभी भविष्य की चिंता में। तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई है, तुम्हारा ध्यान खंडित है और तुम्हारी चेतना धुंध से ढकी हुई है। तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो, लेकिन सच यह है कि तुम्हारी शक्ति केवल सो रही है। तुम्हारे भीतर एक अग्नि है, लेकिन वह राख से ढकी हुई है। तुम्हारे भीतर एक प्रकाश है, लेकिन वह परतों के नीचे दबा हुआ है। और यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें यह कभी सिखाया ही नहीं गया कि अपनी चेतना को कैसे केंद्रित करें, अपनी ऊर्जा को कैसे जगाएं, अपने मन को कैसे शुद्ध करें। तुम्हें बस बाहरी चीजों के पीछे भागना सिखाया गया। तुम्हें यह नहीं बताया गया कि असली शक्ति भीतर है और उसे जगाने का एक विज्ञान है, एक कला है। तुम भटक गए हो क्योंकि तुम्हारे भीतर का सूर्य बादलों से ढका है। तुम्हारी आत्मा की आवाज शोर में खो गई है और इसीलिए तुम हर रोज उठते हो और खुद को वैसा ही पाते हो, वही डर, वही कमजोरी, वही अनिश्चितता। लेकिन आज से यह बदलने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हें 3 ऐसे सत्य बताने वाला हूं जो तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति को जगा देंगे। ये कोई जटिल रहस्य नहीं है, ये सरल है लेकिन गहरे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तीसरा सत्य सबसे शक्तिशाली है। ये इतना सरल है कि तुम सोचोगे ये तो मैं पहले से जानता था, लेकिन जब तुम इसे सही तरीके से समझोगे और अभ्यास करोगे तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदल जाएगा। यह वीडियो एक यात्रा है, हर शब्द एक कदम है और अंत तक तुम एक नए इंसान बनोगे। तो अपने मन को शांत करो, अपनी सांसों को गहरा करो और मेरे साथ चलो, क्योंकि जो मैं तुम्हें आज बताने वाला हूं वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। यह केवल ज्ञान नहीं है, यह एक जागरण है। पहला सत्य है संकल्प की अग्नि। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मनुष्य की असली शक्ति उसके संकल्प में है। लेकिन संकल्प क्या है? यह केवल इच्छा नहीं है, यह केवल सोचना नहीं है कि मुझे यह करना है। संकल्प एक आंतरिक आग है, एक दृढ़ निश्चय है जो तुम्हारी हड्डियों में उतर जाता है। यह तब जन्म लेता है जब तुम अपने पूरे अस्तित्व से कुछ तय करते हो। जब तुम कहते हो चाहे कुछ भी हो मैं यह करूंगा। जब तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा सब एक दिशा में चलने लगते हैं। लेकिन आज के समय में तुम्हारा संकल्प कमजोर है क्योंकि तुम्हारा मन बंटा हुआ है। तुम सुबह तय करते हो कि आज मैं ध्यान करूंगा, लेकिन शाम तक तुम भूल जाते हो। तुम सोचते हो कि मैं अपने जीवन को बदलूंगा, लेकिन अगले ही दिन तुम वापस पुरानी आदतों में लौट जाते हो। यह इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा संकल्प सतह पर है, गहराई में नहीं। तुम्हारी इच्छा तो है लेकिन तुम्हारी शक्ति उसके पीछे नहीं है। तो संकल्प को कैसे मजबूत करें? सबसे पहले तुम्हें अपने मन को एक फोकस देना होगा। एक छोटा सा संकल्प चुनो, बहुत बड़ा नहीं, बहुत जटिल नहीं, कुछ सरल। उदाहरण के लिए, हर सुबह 5 मिनट ध्यान करना, या हर रात सोने से पहले एक मंत्र बोलना, या हर दिन एक पल में अपने भीतर शांति को अनुभव करना। बस एक चीज, और फिर उसे अपने मन में गहराई से बैठाओ। जब तुम सुबह उठो, सबसे पहले उस संकल्प को याद करो। अपने आप से कहो, आज मैं यह करूंगा। जब तुम दिन में व्यस्त हो तब भी उसे याद रखो। और जब रात को सोने जाओ तो अपने आप से पूछो, क्या मैंने अपना संकल्प पूरा किया? यह एक अभ्यास है, यह एक तपस्या है। यह आसान नहीं है, लेकिन यह शक्तिशाली है। कल्पना करो एक लोहार के फोर्ज को। लोहा ठंडा और कठोर है,
लेकिन जब उसे आग में डाला जाता है तो वह चमकने लगता है, वह लचीला बन जाता है और फिर लोहार उसे अपनी इच्छा से आकार दे सकता है। तुम्हारा संकल्प वह आग है, तुम्हारा मन वह लोहा है। जब तुम हर रोज अपने संकल्प की आग को जलाते हो तो तुम्हारा मन मजबूत बनता है, तुम्हारी इच्छा शक्ति बढ़ती है और तुम्हारे भीतर एक अदृश्य ताकत जन्म लेती है। यह ताकत तुम्हें दूसरों को नहीं दिखेगी, लेकिन तुम इसे महसूस करोगे। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भीतर एक रीढ़ है, एक आधार है, एक ठोस जमीन है। और यही आध्यात्मिक शक्ति की शुरुआत है। यह कोई जादू नहीं है, यह अनुशासन है। यह तुम्हारी अपनी आंतरिक अग्नि को जगाना है। और जब यह अग्नि जल उठती है तो तुम्हारे भीतर की हर कमजोरी जल जाती है। तुम्हारा डर, तुम्हारा संदेह, तुम्हारी अनिश्चितता सब धुएं की तरह उड़ जाती है और जो बचता है वह शुद्ध शक्ति है। दूसरा सत्य है अतीत की जंजीरों को तोड़ना। तुम्हारे भीतर की शक्ति इसलिए दबी हुई है क्योंकि तुम अपने अतीत के बोझ को ढो रहे हो। तुम्हारे भीतर पुरानी यादें हैं, पुराने दुख हैं, पुरानी गलतियां हैं और वे सब तुम्हारी चेतना को भारी बना रही हैं। तुम सोचते हो कि तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन असल में तुम वही खड़े हो जहां तुम 10 साल पहले थे, क्योंकि तुम्हारा मन अभी भी उन्हीं पुराने घावों को सहला रहा है। तुम अभी भी उस दिन को याद कर रहे हो जब तुम असफल हुए थे। तुम अभी भी उस व्यक्ति को याद कर रहे हो जिसने तुम्हें ठेस पहुंचाई थी। तुम अभी भी उस भावना को याद कर रहे हो जब तुम कमजोर महसूस कर रहे थे। और यह सब तुम्हारी ऊर्जा को चूस रहा है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वह हो जो तुम अब चुनते हो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे अतीत में नहीं है, तुम्हारी पहचान तुम्हारी चेतना में है। और जब तुम अपने अतीत से चिपके रहते हो तो तुम अपनी असली पहचान को भूल जाते हो। तुम भूल जाते हो कि तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो। तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। तुम भूल जाते हो कि तुम इस पल में खुद को फिर से बना सकते हो। तो अतीत को कैसे छोड़ें? यह केवल भूलने की बात नहीं है, यह केवल अनदेखा करने की बात नहीं है। यह एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है। सबसे पहले तुम्हें अपने अतीत को स्वीकार करना होगा। हां, वह हुआ। हां, वह दर्दनाक था। हां, वह कठिन था। लेकिन अब वह खत्म हो गया। वह अब तुम्हारी वास्तविकता नहीं है। वह केवल एक स्मृति है और स्मृति का कोई असली अस्तित्व नहीं है। यह केवल तुम्हारे मन में एक छवि है और तुम उस छवि को शक्ति दे रहे हो। तो अब तुम्हें उस शक्ति को वापस लेना होगा। एक छोटा सा अभ्यास करो। शांति से बैठो, अपनी आंखें बंद करो, उस यादों को देखो जो तुम्हें बांधे हुए हैं। उन्हें महसूस करो, उनके दर्द को, उनके भार को, और फिर धीरे से अपने आप से कहो, यह मेरा अतीत है, लेकिन यह मैं नहीं हूं। मैं अब हूं, मैं यहां हूं और मैं मुक्त हूं। यह एक बार में नहीं होगा, तुम्हें इसे बार बार करना होगा। लेकिन हर बार जब तुम यह करोगे तुम्हें थोड़ी हल्की महसूस होगी। तुम्हें लगेगा कि कुछ टूट रहा है, कुछ खुल रहा है और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की वह शक्ति जो अतीत की जंजीरों में बंधी थी वह मुक्त होने लगेगी। तुम्हारी ऊर्जा फिर से बहने लगेगी, तुम्हारा मन फिर से स्पष्ट होने लगेगा और तुम्हारी आत्मा फिर से जीवंत होने लगेगी। और अब इस यात्रा के बीच में मैं तुमसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। यदि यह वीडियो तुम्हारे भीतर कुछ जगा रहा है, यदि तुम महसूस कर रहे हो कि यह तुम्हारे लिए है, तो इस वीडियो को लाइक करो। यह केवल एक बटन नहीं है, यह तुम्हारी प्रतिबद्धता है, यह तुम्हारा संकल्प है कि तुम इस प्रकाश को अपने भीतर जगाओगे। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, यह केवल शुरुआत है। हम साथ में चलेंगे और हर वीडियो तुम्हें तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति के करीब ले जाएगा। यह एक साझा जागरण है। अब आते हैं तीसरे सत्य पर, और यह सबसे शक्तिशाली है। यह इतना सरल है कि तुम चौंक जाओगे, लेकिन इसकी गहराई अनंत है। तीसरा सत्य है श्वास की चेतना। हां, बस श्वास। तुम सोच रहे होगे, यह तो मैं हर पल कर रहा हूं, लेकिन क्या सच में कर रहे हो? तुम सांस ले रहे हो, लेकिन तुम सांस के प्रति जागरूक नहीं हो। तुम्हारी सांस अनजाने में चल रही है, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, और यहीं तुम अपनी सबसे बड़ी शक्ति को खो रहे हो। क्योंकि श्वास केवल हवा नहीं है, श्वास प्राण है, श्वास जीवन शक्ति है, श्वास तुम्हारी चेतना का सबसे सीधा द्वार है।
जब तुम अपनी सांस के प्रति जागरूक होते हो तो तुम वर्तमान में आ जाते हो। तुम्हारा मन भूत और भविष्य के बीच भटकना बंद कर देता है। तुम्हारी ऊर्जा बिखरना बंद कर देती है और तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। यह शांति कमजोरी नहीं है, यह शक्ति है। यह वह शांति है जो तूफान के बीच में एक पर्वत की तरह खड़ी रहती है। यह वह शांति है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में केंद्रित रखती है, और यह शांति तुम्हारी सांस में छिपी हुई है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मन और श्वास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो तुम्हारी सांस तेज और अनियमित हो जाती है, और जब तुम्हारी सांस शांत और गहरी होती है तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाता है। यह एक दो तरफा संबंध है और तुम इसका उपयोग कर सकते हो। तुम अपनी सांस को नियंत्रित करके अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो, और अपने मन को नियंत्रित करके अपनी पूरी जिंदगी को नियंत्रित कर सकते हो। तो यह अभ्यास कैसे करें? बहुत सरल है। किसी भी समय, दिन में कभी भी बस रुक जाओ। जो भी कर रहे हो उसे एक पल के लिए रोक दो। अपनी आंखें बंद करो या खुली रखो, जैसा तुम चाहो, और अपनी सांस पर ध्यान दो। महसूस करो कि हवा कैसे अंदर आ रही है। महसूस करो कि तुम्हारा पेट कैसे फैल रहा है। महसूस करो कि हवा कैसे बाहर जा रही है। महसूस करो कि तुम्हारा पेट कैसे सिकुड़ रहा है। बस इतना ही, कुछ और नहीं, केवल सांस। पहले कुछ सेकंड के लिए, फिर 1 मिनट के लिए, फिर 5 मिनट के लिए, और धीरे धीरे ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। जब तुम गुस्सा महसूस करो, सांस पर ध्यान दो। जब तुम डर महसूस करो, सांस पर ध्यान दो। जब तुम भ्रमित महसूस करो, सांस पर ध्यान दो, और तुम देखोगे कि हर बार तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ जाती है। तुम्हारे भीतर एक ताकत जग जाती है। ये ताकत बाहर से नहीं आती, ये तुम्हारे भीतर से आती है। ये तुम्हारी अपनी आध्यात्मिक शक्ति है और ये हमेशा से तुम्हारे साथ थी। तुम बस इसे भूल गए थे। कल्पना करो एक गहरी झील को। सतह पर लहरें हैं, हवा है, हलचल है, लेकिन गहराई में सब शांत है। वहां कोई हलचल नहीं है, कोई तूफान नहीं है, बस गहरी अथाह शांति है। तुम्हारा मन वह सतह है, तुम्हारी सांस वह रास्ता है जो तुम्हें गहराई में ले जाता है। और जब तुम उस गहराई में पहुंचते हो तो तुम्हें अपनी असली शक्ति मिलती है। यह शक्ति शोर में नहीं है, यह शांति में है। यह उत्तेजना में नहीं है, यह स्थिरता में है। और यह बाहरी दुनिया में नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ एक छोटा सा अभ्यास करो। यह केवल कुछ मिनट का है, लेकिन यह तुम्हें बदल देगा। अपनी आंखें बंद कर लो। अगर तुम सुरक्षित जगह पर नहीं हो तो बाद में करना, लेकिन अगर तुम कर सकते हो तो अभी करो। अपनी आंखें बंद करो। अपने शरीर को आराम दो। अपने कंधों को ढीला छोड़ दो। अपने जबड़े को ढीला छोड़ दो। और अब एक गहरी सांस लो, नाक से अंदर, मुंह से बाहर। महसूस करो कि हवा तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रही है। महसूस करो कि तुम्हारे फेफड़े भर रहे हैं, और फिर धीरे से छोड़ो। महसूस करो कि तुम्हारे भीतर की सारी तनाव, सारी चिंता, सारी बेचैनी बाहर जा रही है। एक बार फिर गहरी सांस लो, अंदर और बाहर। अब अपनी सांस को सामान्य होने दो, लेकिन उस पर ध्यान बनाए रखो। महसूस करो कि वह आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। और अब अपने मन में एक प्रकाश की कल्पना करो, एक छोटी सी लौ। यह लौ तुम्हारे हृदय के केंद्र में है। यह सुनहरी है, यह गर्म है, यह शांत है। हर सांस के साथ यह लौ थोड़ी बड़ी होती जा रही है, थोड़ी तेज होती जा रही है। महसूस करो कि यह प्रकाश तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रहा है। तुम्हारी छाती में, तुम्हारे पेट में, तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे पैरों में। तुम्हारा पूरा शरीर इस प्रकाश से भर गया है। यह प्रकाश तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति है। यह तुम्हारी आत्मा का प्रकाश है। और अब मन ही मन अपने आप से कहो, मेरी शक्ति जागृत हो रही है, मेरी शक्ति जागृत हो रही है। महसूस करो इस वाक्य को, इसे अपने भीतर गूंजने दो। मेरी शक्ति जागृत हो रही है। यह केवल शब्द नहीं है, यह एक सत्य है, यह एक घोषणा है। और जितना तुम इसे दोहराओगे उतना यह तुम्हारी वास्तविकता बनता जाएगा। धीरे धीरे अपनी सांस को फिर से गहरा करो। एक आखिरी गहरी सांस लो, और जब तुम तैयार हो अपनी आंखें खोलो। महसूस करो कि कुछ बदल गया है, तुम्हारे भीतर कुछ जग गया है।
यह छोटा सा है, लेकिन यह वास्तविक है। अब कल्पना करो अपने जीवन की 7 दिन बाद। तुम हर सुबह उठते हो और सबसे पहले अपने संकल्प को याद करते हो। तुम 5 मिनट शांत बैठते हो, अपनी सांस पर ध्यान देते हो, और उस पल में तुम्हें एक गहरी शांति महसूस होती है। यह शांति तुम्हारे पूरे दिन में तुम्हारे साथ रहती है। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है तो तुम रुकते हो, सांस लेते हो और शांत रहते हो। तुम्हारे भीतर एक ताकत है जो पहले नहीं थी। तुम्हारे फैसले साफ हो गए हैं। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है और तुम बिना हिचकिचाहट के करते हो। लोग तुम्हारे बदलाव को नोटिस करने लगते हैं। वे पूछते हैं, तुम्हारे साथ कुछ अलग है, क्या हुआ? लेकिन तुम मुस्कुराते हो क्योंकि तुम जानते हो कि यह बाहर से नहीं आया, यह भीतर से आया है। 15 दिन बाद तुम्हारा अतीत तुम्हें वैसे नहीं खींचता जैसे पहले खींचता था। वे पुराने घाव अभी भी हैं, लेकिन अब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं करते। तुम उन्हें देखते हो, तुम उन्हें स्वीकार करते हो और फिर तुम वर्तमान में लौट आते हो। तुम्हारा ध्यान अब यहां है, अभी है। तुम जो भी काम करते हो तुम पूरी तरह से उसमें होते हो। तुम खाना खाते हो तो सिर्फ खाना खाते हो, तुम काम करते हो तो सिर्फ काम करते हो। तुम्हारा मन भटकता नहीं है और इस एकाग्रता में तुम्हें एक नई ऊर्जा मिलती है। तुम कम थके हुए महसूस करते हो, तुम ज्यादा जीवंत महसूस करते हो। तुम्हारी आंखों में एक नया प्रकाश है। 30 दिन बाद तुम एक अलग इंसान हो। तुम्हारे भीतर एक आत्मविश्वास है जो पहले नहीं था। यह अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है। तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर शक्ति है और तुम इस शक्ति का सम्मान करते हो। तुम किसी से अनुमोदन नहीं मांगते क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा मूल्य भीतर से आता है। तुम्हारा जीवन एक अनुशासन बन गया है, लेकिन यह बोझ नहीं है, यह आनंददायक है क्योंकि हर दिन तुम महसूस करते हो कि तुम बढ़ रहे हो, तुम जाग रहे हो, तुम अपनी असली क्षमता को छू रहे हो। तुम्हारे संबंध बेहतर हो गए हैं क्योंकि तुम शांत हो। तुम्हारा काम बेहतर हो गया है क्योंकि तुम केंद्रित हो। तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो गया है क्योंकि तुम तनाव मुक्त हो। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति है, एक गहरा आनंद है जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। तुम सुबह उठते हो और तुम्हें डर नहीं लगता। तुम दिन का सामना करने के लिए तैयार होते हो। तुम जानते हो कि चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें संभाल लेगी। तुम अब पीड़ित नहीं हो, तुम योद्धा हो। तुम अब भटके हुए नहीं हो। तुम्हारे पास एक रास्ता है और यह रास्ता तुम्हें हर दिन गहरे सत्य की ओर ले जा रहा है। तुम अपने आध्यात्मिक पथ पर हो और यह पथ तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन में है। यह मंदिर में नहीं है, यह तुम्हारे घर में है, तुम्हारे काम में है, तुम्हारे हर सांस में है। तुम्हारा पूरा जीवन एक साधना बन गया है। लोग तुम्हें देखते हैं और सोचते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ खास है, लेकिन सच ये है कि तुमने बस वह खोज लिया जो तुम्हारे भीतर हमेशा से था। तुमने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जगा लिया है और अब तुम जानते हो कि यह कोई रहस्य नहीं था, यह कोई चमत्कार नहीं था। यह एक अभ्यास था, एक अनुशासन था, एक यात्रा थी और यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। यह गहरी और गहरी होती जाती है। हर दिन तुम नए स्तर की चेतना में प्रवेश करते हो। हर दिन तुम अपने असली स्वरूप के करीब आते हो और यही वह जीवन है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये दूर नहीं है, ये बहुत करीब है। बस एक संकल्प, बस एक कदम, बस एक सांस की दूरी पर तुम्हें बस शुरुआत करनी है। आज से, अभी से अपने भीतर झांको और उस शक्ति को पहचानो जो सो रही है। उसे जगाओ, उसे पोषित करो, उसे बढ़ने दो और देखो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी कैसे बदल जाती है। तो अब मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम तैयार हो, अगर तुम इस यात्रा पर चलना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में तैयार हूं लिखो या बस डन लिखो। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं, मैं तुम्हारी प्रतिबद्धता देखता हूं और मैं तुम्हारे साथ इस यात्रा पर चलूंगा। ये केवल एक वीडियो नहीं है, ये एक जागरण है, ये एक आंदोलन है और तुम इसका हिस्सा हो। हम साथ में एक एक कदम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जगाएंगे। हम साथ में अपने भीतर के प्रकाश को प्रज्वलित करेंगे। हम साथ में उस जीवन को जिएंगे जो हमारे लिए बनाया गया है। तो तैयार हो जाओ, अपना संकल्प मजबूत करो, अपनी सांस पर ध्यान दो और चलो इस यात्रा पर निकल पड़े। मेरी शक्ति जागृत हो रही है, मेरी शक्ति जागृत हो रही है। याद रखो इस वाक्य को,
इसे अपने दिल में बसा लो और अगले वीडियो में मैं तुम्हें अगला कदम बताऊंगा। हम और गहरे जाएंगे, हम और ऊंचे उठेंगे। तब तक अपना ख्याल रखो, अपने भीतर की शक्ति को सम्मान दो और याद रखो तुम अकेले नहीं हो, हम सब साथ हैं।